हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, बीएड प्रवेश प्रक्रिया 2022 में काउंसलिंग चल रही है। 4 काउंसलिंग कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में दोस्तों 7 दिन का मोहलत लिया था विश्वविद्यालय ने जितनी भी प्रदेश में सीटें बची थी उनका डाटा कलेक्ट करने में। और उसके बाद में आज से पूल काउंसलिंग 7 तारीख से बताया गया था कि पूल काउंसलिंग स्टार्ट कराई जाएगी, पूल काउंसलिंग कराई जाएगी, दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी। और दोबारा जितने लोगों को छूट गया काउंसलिंग 4 राउंड तक या जिनको कॉलेज नहीं मिला वो पूल काउंसलिंग में काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये अंतिम मौका है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने का। तो दोस्तों काउंसलिंग की पूरी अपडेट निकल के आ चुकी है। आज 7 तारीख है, काउंसलिंग पूल काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। पूरी जानकारी आपको देता हूँ और लास्ट में कुछ हिडन जो इसमें शर्तें हैं वो आपको बताने वाला हूँ, उसको जान लो, उसके बाद ही पोल काउंसलिंग के लिए जाओ भाई, ठीक है। तो आप लोग जो लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो शर्त है इस पोल काउंसलिंग की, जो इसका सबसे बैड पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये जानकारी रखिए, उसके बाद ही जाइए। बिना जानकारी के जाओगे तो शायद आपको शॉक लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बीएड की पूल काउंसलिंग में बुलाए गए 1.48 लाख अभ्यर्थी। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को बीएड की पूल काउंसलिंग शुरू हो गई है जो 12 नवंबर तक चलेगी। नहीं, आज से शुरू है, 12 नवंबर तक आप पूल काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद 13 नवंबर को सीटों का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। पूल काउंसलिंग के लिए लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जो अभ्यर्थी अपने अभिलेख अपलोड कर कॉलेज का चयन करेंगे। विश्वविद्यालय की उम्मीद है कि पूल काउंसलिंग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यदि यह संख्या विश्वविद्यालय की उम्मीद के अनुरूप रही तो सीधा काउंसलिंग में कम सीटें पाएंगी। सीधी काउंसलिंग जो डायरेक्ट वाली होगी ना, सीधी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूल काउंसलिंग के जरिए सीट अलॉटमेंट के 3-4 दिन बाद शुरू होगी। हालांकि पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक सीधी काउंसलिंग के जरिए दाखिले लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50,000 से ज़्यादा रही है। इस बार भी सीधे काउंसलिंग में बचे हुए अभ्यर्थी शामिल होंगे। या राज्य प्रोफेसर समन्वयक प्रोफेसर पीबी सिंह का कहना है कि पूल काउंसलिंग में 1.48 सीट अभी आवंटित की गई है, ठीक है। यानी इतने सीट अभी बची है जो अब पूल काउंसलिंग में बच्चे ले सकते हैं। जिनको सीट नहीं मिला है भाई वो दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों पूल काउंसलिंग के थ्रू। पूल काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिली 4 राउंड में या आप छूट गए थे, नहीं करा पाए थे, तो आप पूल काउंसलिंग में करवा सकते हो। सीटें बची हुई है, काफ़ी सीटें बची हुई हैं, आपको अपना मनपसंद कॉलेज अभी भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है, इसकी पूल काउंसलिंग की एक शर्त ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जैसे बहुत सारे बच्चों का 1 to 4 राउंड, जैसे पता नहीं हो सकता है आपका 1 में रहा हो, 2 में रहा हो, 3 में रहा हो या 4 में रहा हो, इसमें कराया। लेकिन आपको दिए गए कॉलेज की लिस्ट में, जो आपने कॉलेज में लिस्ट दिया, जो आपने चूज़ किया कॉलेज, उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला और आपका 5,000 जमा हो गया। तो अब कुछ बच्चों को लगता है कि इसी 5,000 रुपये पर दोबारा मुझे पूल काउंसलिंग करने को मिलेगा। नहीं, ये 5,000 रुपये सेपरेट रहेगा, ये वापस बाद में आएगा। आपको पूल काउंसलिंग के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इस बार सिर्फ 5,000 रुपये देकर आपको काउंसलिंग करने को नहीं, बल्कि 52,250 रुपये पूरी की पूरी फीस यहां पर आपको देनी पड़ेगी भैया, ठीक है। बिल्कुल 52,500 रुपये, 52,500 रुपये पूरा का पूरा। इसी जैसे 5,000 जैसे आपने 5600 कुछ जमा किया था ना, तो इस बार भैया 52,500 रुपये पूरा का पूरा एक साथ पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर देना पड़ेगा। उसके बाद चॉइस फिल करना पड़ेगा। फिर आपको 3 दिन बाद पता चलेगा कि कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो आप सीधा जाकर अलॉटमेंट लेटर निकालिए और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। और नहीं मिला तो बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप ले सकते हो, सक्षम हो, तो अगर नहीं मिला कॉलेज, आपको पूल काउंसलिंग में आपके चॉइस का कॉलेज नहीं मिला, तो ये 52,000 भी आपका फंसेगा और 3-4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा 52,000 रुपये के लिए। 3-4 महीने बाद पैसा वापस आएगा। पैसा वापस आता है, 110% पैसे आते हैं वापस। अगर आपने बैंक डिटेल एफएससी कोड सही डाला है तो पैसा निश्चित तौर पे आपके बैंक अकाउंट में आता है। और नहीं आता है किसी कारण तो आप विश्वविद्यालय जाकर ड्राफ्ट उसका प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हर कंडीशन में आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन 3-4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। 52,000 बहुत बड़ी रकम होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों के लिए। तो 52,000 रुपये के लिए अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप एडमिशन करवाइए, आप पूल काउंसलिंग करवाइएगा। क्योंकि ये चीज़ आप जब काउंसलिंग कराने जाओगे तब आपको पता लेके करिए। यहाँ पर तो 52,000, तो पहली बात तो 5,000 रुपये जो आपने पहले दे दिया है वो आपका पैसा फंसा रहेगा, वो बाद में आएगा। इसमें 52,000 पूरी की पूरी फीस जो फर्स्ट ईयर की है वो जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चॉइस करना, ये भी नहीं ऑप्शन दिया गया है कि पहले आप चॉइस कर दो, जब कॉलेज अलॉट हो जाए तब 52,000 जमा करो, ऐसा भी नहीं दिया गया। पहले 52,000 जमा करोगे, फिर चॉइस फिल करोगे, फिर वेट करोगे 3 दिन बाद कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अलॉट हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भैया थोड़ा सा आपको 4-5 महीने
आपको सब्र करना पड़ेगा, तब उसके बाद पैसा आएगा। तो ये हिडन जो इसका एक कंडीशन है, ये याद रखो भैया। आप अगर कर सकते हो तो करवाइए। अगर आप कहीं से जुगाड़ लगा रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं से हम अरेंज करेंगे पैसा, तो भैया ये सब ना करिए, ठीक है। आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में रहिए, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको। इसके बाद डायरेक्ट भी चलेगी, क्योंकि सीट जब पूल काउंसलिंग में बच जाएगी तो फिर डायरेक्ट एडमिशन आप कॉलेज में सीधा बात करके भी ले सकते हो। तो आप लोग भैया पूल काउंसलिंग अगर कराना चाहते हो तो जरूर कराओ। पूल काउंसलिंग में पैसा पूरा एडवांस जमा होगा, लेकिन आपका पैसा वापस भी आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको बता दी है, पर एडवांस जमा होगा 52,000 कुछ रुपए आपको, ठीक है। तो आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।